अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल की दुनिया इतनी मतलबी और लालची हो चुकी है कि हैरानी होती है। आपकी जेब में अगर पैसा है, आप लखपति करोड़पति हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बड़े पैसे वाले हैं, तो अनजान भी आपसे रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा, आपको अपना बताने की कोशिश करेगा। आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा उससे, लेकिन जब आप बीमार हो जाओगे तो आपको देखने आएगा। और कोई आदमी गरीब हो, उसकी जेब में पैसा ना हो, मज़दूर है बेचारा या बीमार हो गया और गरीब है, तो अपने भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों वाक़यात मेरे सामने आ चुके हैं। और ये ख़ुद मैं देखता भी हूँ कि जो आदमी मालदार होता है, शहर का पैसे वाला होता है, बड़ा आदमी होता है पैसे के एतबार से, तो अगर वो उसको छींक भी आ जाए ना, 4-6 ज़ुकाम हो गया, नज़ला हो गया, तो आप देखिए कि दूर दराज से लोग सफ़र करके उन जनाब की खैरियत लेने के लिए आ रहे होते हैं। भाई कैसे हाल हैं, इयादत के लिए आए हैं आपकी। और अगर कोई गरीब आदमी है लेकिन हमारा रिश्तेदार है, वो पड़ोसी है, हमारा मोहल्ले में रहता है, या हमारी उससे रिश्तेदारी है, दोस्ती है, उसको हमारी ज़रूरत है, तो लोग उसको देखने तो बहुत दूर की बात है, उसके जनाजे के भी लाले पड़ जाते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, वक्त का पता नहीं है और अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हर आदमी अपनी दुनिया में मगन है। ना लोगों को रिश्तेदारियों से मतलब है, ना पड़ोसी से मतलब है, ना हुकूकुल इबाद से कुछ लेना देना है, बस अपना फ़ायदा। आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, आपसे रिश्तेदारियाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो नहीं मालूम कि आपको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसीलिए अल्लाह से हमेशा एक दुआ तो ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला बेनियाज़ी की ज़िंदगी अता फरमा। और देखो, मौत का कुछ पता नहीं है, हालात का भी कुछ पता नहीं है। आज आप पैसे वाले हो, कल जब आपके मरने का वक्त आए तो आप पैसे वाले होगे कि नहीं होगे नहीं पता। इसीलिए एक बात वाक़या सुनाकर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि अब कफ़न भी खुद ख़रीद कर रखो अपना। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, मैंने बताया ना, कई 100 वाक़यात मेरे सामने ऐसे आ चुके हैं कि कोई मरा और उसके मरने के बाद उसके कफ़न तक के लाले पड़े हुए हैं। कफ़न के लिए भी मेरे पास कॉल आया है कई बार कि मुफ्ती साहब ऐसे फ़लाँ का इंतकाल हो गया है, कफ़न का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। आप हैरान होंगे कि पिछली साल मैंने भोपाल के अंदर किसी खातून का इंतकाल हुआ तो कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। वहाँ के एक मौलाना साहब के पास मेरे पास कॉल आया कि कफ़न दफन में जो ख़र्चा बैठ रहा है तो कुछ मैंने पे कर दिए, मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप ताउन करें, उसके कफ़न दफन का जो ख़र्चा है वो सारा का सारा टोटल मैंने यहाँ फ़िरोज़ाबाद से बैठ कर भेजा। ये मैं वाक़या आपको क्यों सुना रहा हूँ? हमारे नाना थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। तो उन्होंने तकरीबन अपने मरने से 10-15 साल पहले ही अपना कफ़न अपनी अलमारी में रखा हुआ था। और जब भी मैं मुलाकात करने के लिए उनके पास जाता था, वो अपनी अलमारी खोल रहे होते थे, चेक कर रहे होते, तो मुझसे कहते थे ये मेरा कफ़न है। और जब मैं आलिम बन रहा था, तो जब भी मैं मुलाकात के लिए जाता था तो कहते थे देखो, जब भी बेटा मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरा कफ़न रखा हुआ है, जो कफ़न मैंने ख़रीदा है इसी कफ़न में मुझे कफ़न देना और दफन करना, किसी का कफ़न मुझे नहीं चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इतनी ही खुददारी के साथ, इतनी ही बेनियाज़ी के साथ हमें ज़िंदगी आजकल के टाइम में गुजारने की ज़रूरत है। अपना कफ़न अलग रखो, अपना पैसा अलग रख दो कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे किसी के सदक़े खैरात की ज़रूरत ना पड़े। अपनी तैयारी खुद रखो, किसी के सहारे मत रहो, किसी से उम्मीद मत रखो, अल्लाह पर उम्मीद रखो। मैं जो दर्द भरा वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे ही घर के आसपास पेश आया। ख़बर मिली कि 2 लोग हैं जो किराए पर रहने कुछ महीनों पहले आए थे, बाप बेटे किराए पर रहने आए थे। वो बाप बीमार हुआ, बेटा जो कुछ कमाता था किराया देता था, बाप की दवाइयाँ वगैरह कराता था, लेकिन इतना वो कमा नहीं पाता था, मजदूरी करता था, 200-250 रुपये लेके आता था और घर के ख़र्चे में चले जाते थे। बेटे की शादी हुई थी नहीं हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक था, जैसे भी तैसे खींचतान की ज़िंदगी चल रही थी। 1.5 महीने पहले क्या होता है कि उसके एक गांठ निकलती है मुंह में। वो गांठ निकलती है, नॉर्मल दवाइयाँ वो लेके आता है मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर से,
और दवा कराते कराते वो गांठ में फ़ायदा नहीं मिलता और वो गांठ बड़ी हो जाती है और वो एक फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। असल में वो एक बड़ी बीमारी थी। धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी अपने पूरे आबोताब के साथ सामने आ जाती है और वो बेटा जो थोड़ा बहुत कमा लेता था अब वो भी बिस्तर पर पड़ गया। बिस्तर पर पड़ा, इतना बेचारा मजबूर हो गया कि चलने फिरने से भी मोहताजी हो गई, कुछ खा पी सकता नहीं है क्योंकि पूरा मुंह ख़तरनाक तरीके से सूजा और फटा पड़ रहा है। हालत ये हो गई कि यहाँ मुंह के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुंह में कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े इतने पड़ने लगे कि वो नीचे गिरने तक लगे। कोई सहारा नहीं है, ना कोई रिलेटिव आ रहा है, ना कोई ताल्लुक़ वाला आ रहा है, ना कोई यार दोस्तों में कोई आ रहा है। एक बेचारा अल्लाह का बंदा हमारा तबलीगी भाई जिसके मकान में वो किराए पर रहते थे, अब वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। कभी उनकी वालदा जाके देख रही हैं, कभी वो खुद जाके देख रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या हो भाई? ये तो अब्बा अलग बीमार, बेटा भी अब पड़ गया, अब खर्चा कौन देखेगा और इनकी दवाओं का क्या हो? आखिर हो क्या? फिर ये किराएदार हैं, इनको तो खुद हम हॉस्पिटल भी नहीं भेज सकते। कुछ मसला बन गया तो फिर आजकल तो इल्ज़ाम लगाने वाले और मौके का फ़ायदा उठाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। परसों उनका मेरे पास, हमारे भाई के पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे मसला है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। रिश्तेदार आने को तैयार नहीं, दोस्त अहबाब आने को तैयार नहीं। एक आध कोई आया भी तो आके देख के फ़ौरन चले गए, भैया हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये दोनों बाप बेटे लवारिस पड़े हुए हैं, कोई इनका अपना इनके पास नहीं है और हालत इतनी ख़तरनाक है। आप यकीन माने कि मैंने बहुत ख़तरनाक केस देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं देखा नहीं जाता। मैंने नहीं देखा उसको, मैंने कहा भाई मैं नहीं देख सकता, मुझे मतलब बेचैनी हो जाएगी। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल। हम पूरी अपनी मस्जिद की इंतज़ामिया को लेके, लोगों को लेके वहाँ गए फिर, और जब हमने देखा तो उसकी आखिरी सांसें चल रही थी बेटे की हमारे सामने, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद हमने सरकारी अस्पताल में बाप बेटे दोनों को भेजा। बेटे का तो इंतकाल ही हो गया। वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद बाप का भी इंतकाल हो गया। बाप भी चल बसे, क्योंकि जाहिर सी बात है 8-10 दिन से कुछ खाया ना हो, भूखा प्यासा, क्योंकि पानी पीने की, बाप तो बेहोश है, बस सांस चल रही है, थोड़ी बहुत वो देख लेते हैं तो उठा के पानी पिला देते हैं जब होश में आते हैं। खाने की कंडीशन नहीं है बस। बेटा तो बिल्कुल ही बेसुध पड़ा हुआ है 2-3 दिन से, बस थोड़ा बहुत गर्दन वाणी लाता है, काम ख़त्म। तो दोनों का इंतकाल हो गया। पुलिस की पूरी कार्रवाई करवाई ताकि बाद में कोई आके क्लेम ना कर दे। होता है ना कि जिंदा होते हैं तो कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सब आ जाते हैं, और आजकल तो नीयत ख़राब होते हुए देर नहीं लगती। हॉस्पिटल पहुंचवाया, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। एक मिलने वाले हमारे थे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं कफ़न देना चाहता हूँ। मैंने कहा दे दो, क्योंकि कुछ भी नहीं था उनके पास। और कुछ नहीं था ये तो अलग मसला है, ना रिश्तेदार कोई आया, ना दोस्त कोई आया, ना मिलने वाला कोई आया। वही बेचारा मकान मालिक, उसने पूरी देखभाल की। फिर हम पहुंच गए तो हमने उनको हॉस्पिटल वगैरह पहुंचवाया। वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये जो वाक़या है ना, ये पूरा मुस्लिम एरिया है। उनके रिश्तेदार भी फिरोज़ाबाद में ही होंगे आसपास कहीं। और ऐसे एक नहीं, कई वाक़यात हैं। इन वाक़यात को सुनकर लगता है कि यार अपना कफ़न का भी इंतज़ाम हमें अभी करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे कब मौत आ जाए और मेरे मरने के बाद मेरे पीछे क्या हो नहीं मालूम। भैया दुनिया बहुत खुदगर्ज़, दुनिया बहुत लालची और मतलबी हो चुकी है। आपसे मतलब निकलेगा तो आपको सर पे बिठाएगी, और मरने के बाद किसका मेरे से मतलब निकलने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ अमाउंट अपना पहले से तय कर लो कि ये अमाउंट मेरे कफ़न में इस्तेमाल होगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि अपना कफ़न खुद ख़रीद के रखो, अपने कफ़न दफन का खुद ख़र्चा ख़रीद के रखो, निकाल के रखो कि अगर कल को मैं मर जाऊँ ये मेरे अमाउंट है। वसीयत करके लिख दो कि मेरा अमाउंट वहाँ है, उससे ही मेरा कफ़न दफन होगा, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन वाक़यात को सुनकर। सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आप मर जाते हो और आपके मरने के बाद कोई आपको देखने नहीं आ रहा है, बीवी साथ छोड़ दे, रिश्तेदार साथ छोड़ दें, आपके जो चीज़ें हैं वो भी कोई इधर उधर ले जाए। क्योंकि हमने तो ऐसा भी देखा है कि बाप का इंतकाल हुआ तो ख़बर आउट हो जाए उससे पहले ही बाप के अंगूठे लगा लिए जाते हैं, जगह जगह बंटवारे हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी आखिरत की परवाह खुद करो। दुनिया मतलबी है, आजकल तो औलाद भी साथ छोड़ रही है, बीवी भी साथ छोड़ रही है, रिश्तेदार भी साथ छोड़ रहे हैं, सब साथ छोड़ रहे हैं, शौहर बीवी के साथ छोड़ रहा है, कोई किसी का नहीं है।
अल्लाह ये बताना चाहता है इन वाक़यात के ज़रिए, देखो मैं हूँ सिर्फ तुम्हारा, इसीलिए अल्लाह को अपना बनाओ और अपने कफन दफन का ख़र्चा, मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है उसकी पूरी तैयारी अभी से करके रखो। ये मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ इस वाक़े को सुनाकर। बाज़ लोग बोलते हैं यार मुफ्ती साहब बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो भाई लॉन्ग आपको तो टाइम लिख के आ जाता है ना, 8 मिनट की ये वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, मन करे तो देखो मत देखो, वरना दीन की बातों का असर शॉर्ट तरीके से नहीं होता है। अगर दीन की बातों का असर शॉर्ट तरीके से हो रहा होता ना तो अल्लाह ताला 30 पारों का कुरान नाजिल नहीं फरमाता। हदीस में अल्लाह के नबी एक ही बात को बार बार रिपीट करके नहीं बता रहे होते। दीन की बातें हम इसलिए सुनते हैं ताकि हमारे दिलों पर असर पड़े, हम सब अमल करने वाले बन जाएं। ये कोई नॉलेज के लिए नहीं होती, नॉलेज तो होगी, इल्म तो मिलेगा, लेकिन इल्म के साथ साथ उस इल्म की दीनी चीज़ का असर हमारी तबीयत पर पड़े। और असर पड़ता है जब पूरी बात को हम तसल्ली से सुनेंगे, सुकून से बैठ के सुनेंगे। शॉर्ट तरीके से कुछ असर वसर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं की गुजारिश है अपनी तैयारी पहले से कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।